बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम 1692, 1509 और कायनात यानी कि इन तीनों किस्म की मूंजी की फर्टिलाइज़र प्लान के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी राइस की फसल को किस टाइम खाद का इस्तेमाल करें और कितने डेज में अपनी खाद को मुकम्मल कर लें ताकि हमारे शगुफ़े भी अच्छे निकल आएँ और हमारी पैदावार में भी इजाफा हो। तो इसकी एक मालूमाती वीडियो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करेंगे। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसान भाइयों, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाह हसन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। गिलानी साहब, इस टाइम मूंजी की फसल को कौन सी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए? हम मूंजी की फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए डीएपी का या एनपी 23-23 का कितना इस्तेमाल करें? नंबर 2 सवाल ये है आपसे कि यूरिया खाद हम कितनी इस्तेमाल करें? अगर हम यह ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं तो उससे कद बड़ा हो जाता है, हवाएं चलती हैं या बारिश आती है तो फसल नीचे गिर जाती है। तो हमारे किसान भाइयों को एक मुकम्मल मालूमात दें कि वो खाद का प्लान किस तरह करें ताकि फसल गिरने से भी बचे और उनकी पैदावार भी अच्छी आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, समझने वाली बात यह है कि जो गंदम है उसमें भी आप जब करेंगे तो आपको दूसरे पानी से पहले उसकी सारी खाद पूरी करनी पड़ेगी, और अगर आप कमाल लगाएंगे उसकी खाद भी आपको अर्ली ही पूरी करनी पड़ेगी। इसी तरह ही आप जब धाई लगाएंगे, चावल लगाएंगे, जब भी उसकी खाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर ही पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मेरा मशवरा ये है कि आप उसके ऊपर जिंक वाली खाद इस्तेमाल करें, यूरिया डालें या 33% जिंक डालें, या फिर आप चिलेटेड जिंक भी कैंसो का आ रहा है वो डाल लें। और मुख्तलिफ कंपनी का किसी का 33% आ रहा है, किसी का 27% आ रहा है, लिक्विड वाला 20% आ रहा है। मुख्तलिफ कंपनी का मुख्तलिफ जिंक है। प्लान लेना है कैसे हमने खाद डालनी है, तो वो प्लान आप सुने। सबसे पहले तो आपने ज़बरदस्त यूरिया डालनी है। अगर आप ज़बरदस्त यूरिया नहीं डालना चाह रहे, आप 33% वाली 6 किलो खाद डालेंगे। अगर 27 किलो वाली है तो वो 7 किलो डालेंगे। अगर 20 लीटर वाली है तो 10 लीटर जिंक आपको यूरिया के साथ डालना पड़ेगा। अच्छा, मेरा तो मशवरा ये है कि अब पाकिस्तान में पहले किसी टाइम पे ये जी यूरिया के नाम से आई थी, अब ये क्योंकि उसने ले ली है, एंग्रो ने ले ली है, तो अब ये ज़बरदस्त यूरिया के नाम से आई है। ये आप ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करें तकरीबन लाभ लगाने के 5 से 6 दिन के बाद, और उसके बाद आपने 12 दिन के बाद नाइट्रोफास की 2 बोरी डालनी है। अगर नाइट्रोफास नहीं डालनी तो डीएपी की 1 बोरी डालनी है। फिर आपने 25-26 दिन के बाद आपने 2 बोरियाँ नाइट्रोफास की डालनी है। अगर नाइट्रोफास नहीं डालनी तो आपने 1 बोरी डीएपी डालनी है। जब आप 1 बोरी डीएपी डालेंगे या 2 नाइट्रोफास डालेंगे 25 दिन के बाद, तो आपने उसमें जहर पाशी लाजमी करनी है। मतलब उसका है कि आपने जहर मिक्स करना है और उसके बाद छट्टा देना है। इससे पहले मैंने वैसे जहर की एक अलहदा से वीडियो 3-4 मिनट की बना दी है ताकि जहर पाशी के मामले में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आपको वो वीडियो ना देखें, चलो ये देख लें, नहीं तो वो वीडियो देख लें तो आपको तफसीली तौर पर जहर के बारे में पता लग जाएगा। जब फसल मुंजर पे आ जाएगी उस टाइम आपको कम अज़ कम आधी बोरी एसओपी डालनी है, और जब आपने आधी बोरी एसओपी डालनी है तो आपने 2 स्प्रे में उसे सल्फ़र की करनी है, फंजीसाइड की 2 स्प्रे करनी है, और 2 स्प्रे करनी है आपने उसे सल्फ़र और पोटाश की। उसकी वजह से आपका दाना शाइन में भी आएगा, वज़न भी बढ़ाएगा और आपकी औसत पैदावार भी अच्छी आएगी। ये मैंने वीडियो आज तक के लिए इतनी बना दी है, इंशाल्लाह ये फर्टिलाइज़र के लिए आपको काफ़ी मदद देगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।